बेटा टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा उस टॉपिक का जो नाम है वो है बेटा इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर हमें प्राप्त करना, ठीक। वो मिसिंग नंबर तब प्राप्त होगा जब पहले दो दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें प्राप्त होती है, जो रूल हमें प्राप्त होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग मुझे वो नंबर समावेशित करना। इसमें समावेशित करना दी ही कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन यहाँ फॉलो होगी, जो कंडीशन यहाँ फॉलो होगी, उसी कंडीशन जो नियम यहाँ लगेगा, जो नियम यहाँ लगा उसी नियम के अकॉर्डिंग जो नंबर प्राप्त होना चाहिए, इनके नंबर समावेशित करना मुझे इस दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर हमें प्राप्त करना। अब हमें नहीं पता बेटे यहाँ क्या कंडीशन लग रही, यहाँ कंडीशन लग रही, एक ही कंडीशन दोनों में वेरीफाई होगी, दोनों में वेरीफाई होगी, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे इसका जो मिसिंग नंबर है इसकी वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। अब बेटा 4, 6 और 9, 6 चौक 24 से बेटा 9 प्राप्त नहीं होता, ठीक। 4 के 9 के 6 में मल्टीप्लाई करूं तो 9 6 54, तब 4 नहीं प्राप्त होता, ठीक। अगर मैं 9 और 4 की मल्टीप्लाई करूं 4 × 9 तो बेटा मुझे 36 प्राप्त होता है। और 36 का अगर मैं रूट लेता हूं तो मुझे 6 प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य लॉजिक यहाँ बैठ रहा कि इसकी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करेगा उसका रूट लो, तो रूट बेटा ये प्राप्त हुआ। अब मैं यहाँ यही कंडीशन में यहाँ चेक कर रहा, अगर यहाँ ठीक है तो यहाँ भी ठीक होगी। तो इसमें 9 की 16 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा 144 प्राप्त हो रहा, और 144 का जो मैं रूट लेकर चलता हूँ तो मुझे 12 प्राप्त होता है। यानी कि जो रूल यहाँ वेरीफाई हो रहा वही रूल यहाँ भी वेरीफाई हो रहा। उसी रूल के अकॉर्डिंग ये बेटा मैंने जो मिसिंग नंबर था उसे मैंने x का नाम दे दिया। तो 16 में x की मल्टीप्लाई करी, और फिर इस 16 में x की मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रूट बेटा 20 प्राप्त होना चाहिए, और इसका रूट 20 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका रूट 20 तभी प्राप्त होता है जब ये वैल्यू रूट 400 होगी। इन्हें 16 में ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करनी ताकि 400 हो जाए। और 16 की इन 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अगर 25 की मल्टीप्लाई करता हूँ 16 में, अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा रूट 400 प्राप्त होता है, और 400 का जो रूट होगा वो बेटा 20 प्राप्त होता है। इसका मतलब है ये कंडीशन वेरीफाई हो रही, और कंडीशन वेरीफाई तभी हो रही है जब x का मान 25 प्राप्त होता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि मुझे इस नंबर में, इस कंडीशन पे जो मिसिंग नंबर था उसमें 25 जो वैल्यू है वह समावेशित करनी पड़ेगी, तब ये कंडीशन प्राप्त होगा, ठीक। ये नंबर 20 जो है प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य ये निकल का है कि जो 3 कंडीशन दे रखी 1 2 3, जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वही रूल यहाँ अप्लाई होगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग मुझे मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल क्या दिया हुआ है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, बेटा 2 4 20 दे रखा, 3 9 90 दे रखा, और 1 7 दे रखा। यहाँ नंबर पूछता है बेटा क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ आओगा। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 प्राप्त होता है, 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 प्राप्त होता है, और इन दोनों को मैं सम करूँ तो बेटा मुझे आपके पास 20 प्राप्त होता है। इन दोनों का सम करने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ, सम करा और 20 प्राप्त हुआ। अब ये कंडीशन में यहाँ चेक कर रहा, 3 का स्क्वायर करा तो 9 प्राप्त हुआ, 9 का स्क्वायर करा तो बेटा 81 प्राप्त हुआ। इन दोनों का मैंने सम करा, और जब इन दोनों का सम करूँगा तो बेटा मुझे 90 प्राप्त होता है। तो 90, इसका मतलब है क्योंकि 20 संख्या है, ये 2 और 4 है, ठीक। तो हमें साफ दिखाई देता है बेटा कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, यानी कंडीशन प्राप्त होगी। वही कंडीशन मैंने यहाँ चेक करी, मुझे प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों का सम करोगे तो बेटा 50 प्राप्त होगा। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन 50 यानी कि ये आंसर करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हुआ। तो मैंने क्या कहा था कि जो रूल यहाँ फॉलो होता है, जो नियम यहाँ अप्लाई होगा वही नियम यहाँ अप्लाई होगा, और इस नियम के अकॉर्डिंग दोनों में सेम नियम अप्लाई होना चाहिए, और दोनों में सेम नियम अप्लाई होता है तो उस नियम के अकॉर्डिंग ही तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई होनी चाहिए। तो मिसिंग नंबर बेटा मुझे यहाँ प्राप्त करना था, और मिसिंग नंबर जो है वो बेटा 50 प्राप्त हुआ, तो 50 यहाँ आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो ये मुझे साफ दिखाई देता, 2 का स्क्वायर
क्योंकि 2 है, 4 है और 20 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 साफ दिखाई देता। वही कंडीशन मैंने बेटा यहाँ फॉलो कर ली और उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ मुझे प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक कंडीशन याद रखी, एक कंडीशन याद रखी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा ये मिसिंग नंबर मुझे प्राप्त करना है। ये मिसिंग नंबर है क्या, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा 3 4 स्क्वायर करूँ, दोनों का सम करूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ तो बेटा मुझे 916 प्राप्त नहीं होता। तो मैं चेक करता हूँ, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्राप्त हुआ। 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्राप्त हुआ। ठीक, और यहाँ बेटा 916 है, तो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है 916। तो मैंने 916 इन्हें दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके तब लिख दो तो बेटा 916 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं यहाँ चेक करता हूँ, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 प्राप्त हुआ। तो बेटा देखो 49, ये रहा 49, इनका करा 916। तो इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 आया और 5 का स्क्वायर 25 आया। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमें ना कुछ मल्टीप्लाई करनी थी, ना एडिशन करना था, ना कुछ नहीं करना था, बस सीधे स्क्वायर करके नंबर लिखना था। तो मैंने आपको कहा है कि हमें नहीं पता बेटा किस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई होगा। वो स्क्वायर का सम हो, उनकी मल्टीप्लाई करो, वो आप कुछ भी करो, हमें नहीं पता। परंतु ये ध्यान रखना कि जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वही रूल यहाँ अप्लाई होगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। तो वो क्या रूल होगा, क्या कंडीशन होगी, वो पहले से किसी क्वेश्चन पे फिक्स नहीं है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना पड़ेगा और ये बाय प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको लॉजिक जो है उसके पता चलते रहेंगे। ठीक, तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा था, बस इसमें क्या लॉजिक था कि 3 का स्क्वायर 9 तो 4 का स्क्वायर 16, 916, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 49। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो 125 मेरा ऑप्शन आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर है।